पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ शांभवी मैम है। इनकी रैंक 236 आई है 66 बीपीएससी में, और इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। आज ये बताएंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ में 67 मेंस के लिए आप कैसे तैयारी करें, आप इतने कम समय में अपने आंसर राइटिंग को कैसे और बेहतर बनाएं, और कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स फेचअप करें। तो आइए जानते हैं शांभवी मैम की स्ट्रेटेजी इस बारे में। तो सबसे पहले मैम आप हमें बताइए कि इतने कम समय में कैसे हम सिलेबस को देखें और कैसे उसे कवर करें, और आपकी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज क्या रहे इसे खत्म करने के लिए। जी, थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। मैम, सबसे पहली बात तो सोशियोलॉजी का सिलेबस और पीवाईक्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जी। पीवाईक्यू में काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। और हम्म। पैटर्न ऐसा होता है कि सेक्शन वन में 6 और सेक्शन टू में 6 क्वेश्चंस होते हैं। और ओके। हर सेक्शन से हमें 3 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं। ऐसा ही शायद सारे ऑप्शनल का पैटर्न होता है। जी। सो हमें जैसे कम टाइम है, अराउंड 1 मंथ है अभी मेंस के लिए, तो हमें फोकस करना पड़ेगा पीवाईक्यू पे और कुछ कुछ एरियाज में जो कि क्वेश्चन जहाँ पे रिपीट होते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर पहले कवर करना चाहिए, उन सारे टॉपिक्स को जो रिपीट हो रहे हैं। एंड हम्म। बाकी वी कैन लीव और जस्ट ऐसे ही देख ले, क्योंकि हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि हम वो चीज छोड़ भी सकते हैं और आगे भी उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं जो कि आए हैं, हर बार आ रहे हैं। सो अच्छा। जैसे कि मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे जीएस सॉरी सेक्शन वन में एक क्वेश्चन थिंकर से ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो थिंकर्स प्रिपेयर करना है बाय हार्ट। उससे आपका एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा थिंकर से। ओके। फिर ओके। फैमिली हो गया, एक फैमिली हो गया, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया टॉपिक, और एजुकेशन, रिलीजन। इन ये ऐसे 5 टॉपिक हैं जो कि हर बार रिपीट ऑलमोस्ट होते ही हैं, हम्म। डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होते हैं। तो अगर ये अच्छे से कर लिया सेक्शन वन में, तो आप 6 में से 3 आराम से कर ले जाएंगे, ये चीज है। और ठीक है। सिमिलरली सेक्शन टू में भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सेक्शन वन और सेक्शन टू में सेम है। लाइक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला, फैमिली हो गया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशन, रिलीजन, ये सारी चीजें कॉमन है पेपर वन और पेपर टू में, आई मीन बोथ द सेक्शंस में। हाँ। सो बस डिफरेंस ये है कि हम लोग जो सेक्शन वन है और वो हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से करते हैं, लेकिन सेक्शन टू होली इंडिया के बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो अच्छा। हम लोग टॉपिक कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं। लाइक हमने सेक्शन वन से हमने फैमिली उठाया, तो पहले बेसिक फैमिली फैमिली कर लिया, उसके बाद हमने वही पर्सपेक्टिव इंडिया के व्यू से कर लिया। तो हम एक टॉपिक को दो टॉपिक हम साथ में ही कवर कर सकते हैं। तो जो आप सेक्शन वन में कर रहे हो वही टॉपिक आप सेक्शन टू में भी कर सकते हैं। सो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू, और सिलेबस हमेशा आपका साथ पे होना चाहिए। पहली चीज ये है। और दूसरा, अगर सोर्सेज की बात करें तो सेक्शन वन के लिए जो सोर्स है वो एक बुक आती है, एसेंशियल सोशोलॉजी ओके। बाय नितिन सांगवान। मैं दिखा देती हूँ, वैसे तो सब लोग यही यूज करते हैं बुक। ये वाली बुक है, ओके। एसेंशियल सोशोलॉजी। सो ये सभी सभी पढ़ते हैं, ये सबको पता होगा ये वाली बुक। तो ये बेसिक आपका सेक्शन वन पूरा कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये हमें नहीं मिलता है इसमें, जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। 3 ही सोर्स होते हैं, एक आपकी बुक हो गई सेक्शन वन के लिए, एक बुक हो गई ये वाली, और दूसरी सेक्शन टू के लिए एक बुक है, सोसाइटी इन इंडिया बाय राम आहूजा। अच्छा। सो ये बुक है, ये हाँ। वाली बुक है। तो उल्टा दिख रहा होगा नहीं इसमें। नहीं, सही दिख रहा है मैम। अच्छा, सही दिख रहा है। तो हम अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम लिख के भी दे देंगे बुक का नाम। तो इस वाली बुक में सब कुछ इंक्लूडेड है। लाइक सारे टॉपिक्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे जो भी सिलेबस में लिखे हैं, तो ये एक ही जगह पे काफी हेल्पफुल होगा। तो सेकंड वाला सेक्शन आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो नहीं मिले हैं वो आप सीधे टॉपिक लिखिए और उसके आगे सोशोलॉजी लिख दीजिए, तो ओके। अपने आप एक सोशोलॉजी डिस्कशन डॉट कॉम करके एक साइट खुलती है, उसमें सारी चीजें मेंशन है आपकी, आपको सब कुछ वहां से इजीली मिल जाएगा। तो ओके। यही 3 सोर्सेज है, ज्यादा सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम कम है और ये सारी चीजें से कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें ये 3 सोर्सेज से।
ठीक है मैम। तो आप एक बार मैम फिर से बता दीजिए, जो टॉपिक्स आप बता रही हैं कि 4 या 5 टॉपिक्स, वो फर्स्ट और दूसरे हाँ सेक्शन दोनों में कंक्रीट मैंने होलिस्टिक व्यू लेकर के पढ़ लिया जाए, एक तो होल और दूसरा हाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से वो टॉपिक बता दीजिए। जी मैम। तो हम्म, पहले तो सेक्शन 1 में जो इम्पोर्टेंट आपको थिंकर्स करने हैं, जो कि ठीक है। फर्स्ट है हम्म, कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। इसमें जो भी थिंकर्स हैं वो आप करिए, फर्स्ट ओके। पॉइंट थिंकर्स। ओके। और उसके बाद इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी ओके। आप करिए। फिर एक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड ओके। मोबिलिटी, ओके। फैमिली किनशिप मैरिज, ये ओके। वाला टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम और सोशल चेंज। ये ओके। आप इतना भी अगर कर लें, मतलब ये इसको प्रायोरिटी दीजिए जी। करने के लिए। और बाकी उसके बाद आप तो खैर पूरा ही सिलेबस पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा हम लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना है, सब तो जी। कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी में। अगर कोई पहले कोई पढ़ चुका है तब तो वो पूरा ही करेगा, लेकिन अभी जैसे जिसका नहीं है इतना अच्छे से हुआ है, जी। उनके लिए मैं बता रही हूँ। जी। और वैसे ही सोसाइटी इन इंडिया जो सेक्शन 11 है, उसमें भी आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करिए, जो हमने अभी सेक्शन 1 में बताया था। जी। फिर फैमिली मैरिज किनशिप करिए, एजुकेशन करिए, रिलीजन करिए। और एक है रूरल सोशल सिस्टम और अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली यही टॉपिक्स है जो कि मेन रहता है, इसमें पूछता है। और ओके। बाकी तो पीवाई क्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। पीवाई क्यू का आप पिछले 5 साल या 6 साल पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से कर रही है, क्योंकि अगर उसका आपके पास आंसर्स रहे तो बहुत से क्वेश्चंस आपके मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि बन जाएंगे इस वाले में, अगर आपने सिलेबस पूरा भी नहीं पढ़ा होगा। तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके हिसाब से, कौन सा नहीं है। ओके। सेक्शन 2 में थोड़ा सा दिक्कत होती है मैटर की, लेकिन वो इसमें मिल जाएगा, राम आहूजा वाली बुक में आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा मैम। अच्छा, तो और मैम बताइए कि इसके लिए मतलब कैसे आंसर राइटिंग की जाए कि एक्स्ट्रा मार्क्स हमें मिले, कैसे एनरिच करें अपने आंसर्स को कि आप ताकि भीड़ से अलग दिखें। जी मैम, सबसे पहले तो हर आंसर को ऑलमोस्ट बोलते हैं कि 6 पेजेस तक लिखना रहता है। हम्म। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट, तो जरूरी नहीं है कि आप 6 पेजेस तक ही आप उसको एक्सटेंड करिए। आप अगर 5 या 4.5 पेजेस भी लिखे, लेकिन कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि जैसे कोई भी जितने आप थिंकर्स के पर्सपेक्टिव डाल सके, जितने थिंकर्स डाल सके हम्म। उतना आप थिंकर्स डालिए। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आया, उसमें अगर आपने 6 से 7, वैसे तो 6 से 7 थिंकर्स डालना चाहिए इन ऑर्डर टू गेन मोर मार्क्स, तो आप डाल सकते हैं। और वैसे हम बोल रहे हैं जैसे 6 to 7 थिंकर्स, लोगों को लग रहा होगा ज्यादा है, कैसे याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने बेसिक बेसिक थिंकर्स कर लिए, जैसे डॉर्कहाइम हो गए, पार्सन हो गए, मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, तो ये सारी चीजें भी अगर आपने कर ली, तो उन्हीं का जो एप्लीकेशन है वो आप आगे आंसर्स में लगा सकते हैं। तो हम्म। आपको सबसे पहली चीज है थिंकर्स। और थिंकर्स के जो कीवर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉर्कहाइम का सोशल फैक्ट हो गया, वेबर हेलो। मैम हाँ, हाँ फिर से तो इस दोहरा दीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। हाँ हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि जैसे जो थिंकर्स होते हैं, तो जी। थिंकर्स का जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उनकी थ्योरी से अटैच्ड, हम्म। लाइक डॉर्कहाइम का सोशल फैक्ट हो गया, वेबर का सोशल ग्रुप हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई। तो हम्म। ऐसे लाइकवाइज आप जैसे मार्क्स का क्लास स्ट्रगल हो गया, तो ये सब आप कोशिश करिए आप मेंशन करें। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें मेंशन करिए, उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए कि हाँ हम ये जानते हैं कि ये इनसे एसोसिएटेड है। और जैसे कोई बुक हुई उनकी इम्पोर्ट, सारी बुक्स याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉर्कहाइम ने रिलीजन के ऊपर बोला है, तो उनकी एक बुक है, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, तो आप हाँ। वो बुक मेंशन करिए उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और उसके बाद जब आप, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट्स में लिखिए या पैराग्राफ पे लिखिए। जैसे हम्म। मैं पॉइंट्स में लिखने में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, या पैरा में लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है किसमें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। जी। और फ्लो मेंटेन होना चाहिए आपका आंसर्स में।
और कोशिश करिए कि जब आप कंक्लूड कर रहे हो आंसर को तो हल्का सा करंट व्यू दे दे, मतलब जो करंट में कोई इशू चल रहा हो आप उसी उसी टॉपिक से रिलेटेड आप मेंशन कर दीजिए। जैसे मेरे टाइम में कोविड चल रहा था, तो मैंने कोविड का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी थी आंसर में कि अच्छा ये कोविड चल रहा है तो क्या सोशोलॉजिकल टर्म्स में आपको उसको लिखना होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई, यूथ के बारे में कोई रिपोर्ट आई, तो जी। आपने जनरेशन गैप में उस चीज को मेंशन कर दिया, तो आपको उसमें +1 मिलेंगे क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। बाकी सब लोग थ्योरी लिखेंगे लेकिन आप थोड़ा सा उसको करंट के साथ जोड़ के लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन पार्ट दिखेगा। तो मेन चीज यही है, करंट को कंबाइन करिए, थिंकर्स को लीजिए और फ्लो मेंटेन करिए आंसर्स में। तो जी। इससे आपके आंसर्स एनरिच होंगे। एक चीज और मैम, इसी आंसर राइटिंग के क्रम में इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत की जाए या भूमिका कैसे बनाई जाए, कोई प्रश्न जब आपके सामने आता है तो, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। जी, तो सबसे पहले मैम सोशोलॉजी थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसमें हम जैसे जीएस में करंट से शुरू कर देते थे, पर इसमें हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन से शुरू करें। जैसे पूछ लिया कि व्हाट इज सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप अगर पूछा तो हम पहले डिफाइन करेंगे सोशल ग्रुप होता क्या है और थिंकर का नाम लिख देंगे, जिस भी थिंकर ने उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, फिर लाइक वाइज लाइन में जो भी क्वेश्चन में आगे पूछा है वो हम लिखेंगे। तो कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन सोशोलॉजी में आए उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करिए, और डेफिनेशन के साथ यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द थिंकर टू, क्योंकि अगर आपने थिंकर लिखा तो वो एक तो आपका वैलिड हो जाएगा और प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको पता है कि ये किस थिंकर ने बोला है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली ज्यादा नहीं सोचना है, इंट्रोडक्शन आप जो हो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करो, बेस्ट वे होता है लिखने का। ठीक है। और मैम जैसे टेस्ट सीरीज क्या कितनी हेल्पफुल होती हैं हमें अपने आंसर राइटिंग को एनरिच करने में, और कुछ ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे सोर्सेज बताइए जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए हम टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकें। जी मैम, मैम एज सच तो कोई इतनी अच्छी है नहीं सोशोलॉजी के लिए, या मैं कहूंगी कि बीपीएससी के लिए सभी लोग जानते हैं कि लाइक, मतलब मुझे नहीं आइडिया इतना ज्यादा, हो सकता है हो अवेलेबल। तो मैंने क्या किया था पर्सनली कि मैंने एडुटेरिया वाला ज्वाइन किया था, एडुटेरिया चैनल सर करवाते थे, तो वो डेली पर डे एक एक आंसर लिखवाते थे। तो वो ग्रुप में रहता था, ग्रुप में हम लोग आंसर राइटिंग एक एक रोज डेली 1 क्वेश्चन लिखते थे, और फिर सॉरी में हम लोग का एक पेयर था जिसमें हम लोग पीवाईक्यू लिख देते थे। तो पीवाईक्यू लिखने के बाद एक साथ लिख के हम लोग एक दूसरे से इवेलुएट करवा लेते थे। तो वो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक एडुटेरिया ज्वाइन कर सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ये दो है, और या तो सबसे बेस्ट होगा कि आप पीवाईक्यू उठाइए और पीवाईक्यू लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बीपीएससी के लिए। आप सिलेबस देखिए, आप पीवाईक्यू देखिए और खुद कोशिश करिए कि आपका जैसे टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, या आपको आपका कोई पीयर बन रहा हो तो आप उससे उसके साथ करिए इवेलुएट, तो वो ज्यादा बेटर होगा। आपको दूसरे दूसरे कॉपीज के व्यूज मिलेंगे, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था, कोई प्रॉपर एज सच नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट होगा, पीवाईक्यू आप जितना लिखो। ठीक है मैम, और आप अपनी तरफ से कुछ और बातों को ऐड अगर इसमें करना चाहें 67th मेंस को ध्यान में रखते हुए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए लोगों के। जी मैम, मैम वही सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो सिलेबस और पीवाईक्यू मैं इसी पे कहूंगी फोकस करें, और आंसर राइटिंग करनी ही करनी है। जैसे आपको एक बार याद हो गया, क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे आपका फ्लो आपको नहीं समझ में आएगा। आप जब एक बार आंसर लिखोगे फिर खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने ही आंसर में कि हमने कहाँ गलती करी है। ये होता है स्टार्टिंग में, हो में भी नहीं हम लोगों को पता चलता, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को पता चल जाता है। और फिर टाइम पे कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हमने देखा है कुछ लोगों का जिनका पेपर नहीं कंप्लीट होता है टाइम पे, और क्योंकि लिखना भी ज्यादा रहता है। और एक और चीज, नोट्स मेकिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाए, तो एक ये चीज है कि आप सिलेबस उठाइए, और वही सिलेबस पीवाईक्यू हमेशा अपने साथ रखिए, और सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है वो आप अपने नोट्स में लिखिए, और उसके ऊपर कम से कम आपके पास 2 पेज का तो मैटर होना चाहिए। फिर तो आप एक्सटेंड कर लोगे, 2 पेज का इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको रिवाइज भी करना है, वो आधे दिन में रिवीजन भी करना है, और फिर हमारे क्योंकि हम लोग बुक से
नहीं कर पाते हैं पूरा, जनरली लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप जी जो है नोट्स बनाइए, वैसे अगर आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल है तो बनाइए, ये वरना बुक से भी पढ़ सकते हैं, पर बस वो रिवीजन में थोड़ी दिक्कत होती है करने के लिए। तो जी। वही एक टॉपिक लीजिए आप, और जो टॉपिक नहीं मिल रहा है उसको गूगल करिए, और उसके ऊपर आपके पास इतना मैटर होना चाहिए कि आप वो वहां पे जाके 6 या 5 पेजेस तक उसको एक्सटेंड करें, करके हम्म। लिख सके। तो ये चीज एक है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो जी। मैम बस यही है, यही बेसिकली यही 3 चीजें, पीवाईक्यू हो गई अपने, हम्म। और सिलेबस हो गया, और आपके नोट्स हम्म। जैसे आप बना रहे, सबके अलग अलग वैसे तो तरीके होते हैं नोट्स बनाने के लिए। जी। तो मैम तो मैम मतलब सोशियोलॉजी के जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर हम उसको देखें तो 1 महीने के अंदर हम इसे आसानी से कवर कर सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी आपने बताई। जी मैम, इतने तो कवर हो जाएंगे। और इसके ऊपर भी जैसे करना रहता है तो आप वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिलेबस तो कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन वही है कि जैसे टाइम कम है और लोगों का जी। नहीं प्रिपेयर है, तो हम्म। कुछ टॉपिक पे फोकस करके, और अगर मैं कुछ टॉपिक्स मान लीजिए भूल भी रही हूँ, जैसे अभी हम्म। स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप पीवाईक्यू उठाइए, आपको हम्म। उससे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से और टॉपिक पूछ रहा है, तो जी। आप उसके अकॉर्डिंगली पूरा प्रिपेयर करिए। बेसिकली तो यही टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो और जी। ऐसा भी आता है कि हम लोगों के पास चॉइसेस होती है, तो हम हम्म। वो हट चॉइसेस के हिसाब से भी अपना हम्म। अपना स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं जी। आंसर। जी। ये चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना टाइम देने के लिए। और अगर कोई थैंक क्वेरीज हो यू। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, तो मैम हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू जी वेरी मच मैम।